हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे लोग चाहते हैं वर्तमान में जीना। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि मैं वर्तमान क्षणों में कैसे जीऊँ, कैसे मैं वर्तमान का आनंद उठाऊँ। लेकिन वो देखते हैं अपने जीवन में कि उनका मन हमेशा कहीं न कहीं भविष्य में है, कहीं न कहीं वो अतीत में है, कहीं न कहीं वो पुरानी बातों को याद करके बैठे हैं, कहीं न कहीं भविष्य को संजोने के चक्कर में, भविष्य बनाने के चक्कर में वो वर्तमान क्षणों को भी खो रहे हैं। दोस्तों, न अतीत को याद करना बुरा है, न भविष्य के लिए कुछ करना बुरा है, लेकिन दिक्कत तब है जब आप वर्तमान का महत्व ही नहीं समझते। जो व्यक्ति भी वर्तमान का महत्व समझेगा, वो अपने वर्तमान को कभी भी अतीत और भविष्य के लिए नहीं खोएगा, क्योंकि सारा का नींव जो है ना, वो वर्तमान ही है। जैसा वर्तमान होगा उसी से अतीत भी बनेगा और उसी से भविष्य भी अच्छा होगा, ये बात समझ जाइए। लेकिन दिक्कत यही है कि लोग समझते नहीं इस बात को कि वर्तमान कितना कीमती है, और वो अपने मन पे अतीत की बातों को ढोते रहते हैं। ये आपने देखा होगा। आज समाज में देखेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी जो द्वेष है आदमी आदमी के बीच, वो इसलिए है क्योंकि वो लोग अतीत को ही ढो रहे हैं, इतिहास को ढो रहे हैं, इतिहास में कोई घटना को ढो रहे हैं जो उनके पूर्वजों के साथ हुआ, जो उनके जाति के साथ हुआ, जो उनके धर्म के साथ हुआ, उसी बात को ढोए चले जा रहे हैं। और आज वो सामने वाले व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहते, सामने वाले व्यक्ति को दुश्मन समझने लगते हैं, सामने वाले व्यक्ति पर खूब कटाक्ष करते हैं, आलोचना करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्योंकि अतीत में कुछ उनके साथ हुआ था। लेकिन वो अतीत तो बीत गया, तो वो ढो कैसे रहे हैं? अपने मन पे ढो रहे हैं। जैसे कि एक कहानी आपको सुनाता हूँ, आपने भी हो सकता है सुनी हो, लेकिन सुन लीजिए फिर से। दो शिष्य थे किसी गुरु के, तो वो जा रहे थे कहीं कहीं रास्ते में थे, तो जा रहे थे तो उन्हें एक युवती दिखी, एक लड़की दिखी, जिसे एक नाला पार करना था, पानी से भरा हुआ नाला था, वो भी कहीं जा रही थी। तो अब सवाल पैदा हो कि कौन भाई पार कराए। तो एक उसमें से शिष्य आगे आया, उसने लड़की को पीठ पे बिठाया और उसे नाला को पार करा दिया। वो चली गई जहाँ जाना होगा, और ये दोनों शिष्य फिर अपने गंतव्य स्थल को चल दिए। जाते जाते आगे कुछ दूर गए होंगे, 2-4 घंटा बीत गया समय से। तो जो पहला शिष्य था उसने पूछा कि भाई, हमारे गुरु ने तो मना किया था किसी लड़की को छूने से, हम ब्रह्मचारी लोग हैं, फिर तुमने कैसे उस लड़की को अपने पीठ पे ढो के पार कराया? तुम तो बहुत पापी हो गए। तो उस शिष्य ने कहा, जिसने उस लड़की को पार कराया था, कहा कि तुम अभी तक उस लड़की को ढो रहे हो, मैं तो उसी समय उसे पीठ पे ढो के उतार दिया, लेकिन तुम तो अभी भी उसे ढो रहे हो अपने मन पे। तो बताइए कौन ब्रह्मचारी हुआ यहाँ? तो यही हाल है हमारी भी। जिन लोगों का वर्तमान कीमती नहीं है, जो वर्तमान को नहीं समझते महत्व को, उनका भी यही हाल है। वो अतीत के लिए आज खराब किए जा रहे हैं, अतीत के बातों को अपने मन पे ढो रहे हैं। अतीत में हुआ सो हुआ, चाहे बुरा कर्म किए चाहे अच्छा कर्म किए, उसे छोड़ो ना, उसके लिए तुम पछताप करो ना, उसे लेकर के तुम फूले समा रहे हो। और ज़्यादातर आज देखेंगे अपने देश के लोगों का हाल तो यही कर रहे हैं, या समाज में भी देख लें, वो अतीत को ही लेकर के बैठे हुए हैं। अतीत में मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, या हमारा अतीत गौरवशाली था, इत्यादि इत्यादि। अरे भाई, आज क्या है ये तो देखो, आज भारत की दशा क्या है ये देखो, आज समाज की दशा क्या है ये देखो। हो गए तुम अतीत में बहुत गौरवशाली, उससे क्या? आज तुम क्या कर रहे हो, इससे भविष्य का निर्धारण होता है, इससे तुम्हारी जो स्थिति है उसको आंका जाता है। और दोस्तों, जानते हैं, जो भी व्यक्ति वर्तमान में रहता है, जो भी व्यक्ति वर्तमान की कीमत को समझता है, उसका जीवन समझ जाइए ना कि स्वर्ग हो जाता है, उसका जीवन आनंदित हो जाता है, क्योंकि सारा खेल वर्तमान का ही है। वर्तमान नहीं तो कुछ नहीं। अब समझते हैं कि भाई वर्तमान में जिए कैसे। तो सबसे पहले जानते हैं, तुलना करना बंद कीजिए अपनी। जब तुलना आप करते हैं ना, तो आप ये बात स्वीकारते हैं कि मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, वो स्थिति अच्छी नहीं। चाहे ना अतीत से तुलना करें, चाहे ना भविष्य से तुलना करें, चाहे किसी व्यक्ति से, किसी से भी तुलना करना बंद कीजिए, क्योंकि तुलना के कारण आप जो होते हैं उसको खो देते हैं। आप जहाँ होते हैं उसकी अनदेखी कर देते हैं। आप समझने लगते हैं कि मुझे वहाँ होना चाहिए। आपका यार दोस्त मित्र कहीं होता है, तो चाहे ऊंचे पद पे, चाहे उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, चाहे वो बड़े घर में रहता है, ठीक है, आपके पास नहीं है तो निश्चित ही
आप जो कर्म है करते रहिए, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल अब आप अपने आप को एकदम दिनहीन समझने लगी, बिल्कुल समझने लगी है कि इन क्षणों का कोई महत्व ही नहीं। दोस्तों, हर एक क्षण यहाँ महत्वपूर्ण है, हर एक सांसें आपकी महत्वपूर्ण है। तो निश्चित ही तुलना करना आपको बंद करना होगा अगर आप वर्तमान में जीना चाहते हैं। दूसरी बात, आपको पहले वर्तमान की कीमत को समझनी होगी कि वर्तमान सबसे कीमती है, क्योंकि यहीं से सारा चीज़ का निर्धारण होता है। इस बात को समझनी होगी। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा ना, वो कभी अतीत को लेकर नहीं ढोएगा। जो व्यक्ति समझ जाएगा कि वर्तमान ही जीवन है, वो कभी अतीत को लेकर नहीं ढोएगा, न भविष्य के लिए अपना वर्तमान खराब करेगा। ये बात समझ जाए। जैसा कि ज़्यादा लोग खराब करते हैं, उनके पास सब चीज़ होता है लेकिन उन्हें उन चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहता। काफ़ी लोगों को देखा होगा, आप देख के कह भी देते होंगे, अरे देखो ना उसके पास ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो भागे जा रहा है। वही लोग हैं कि जो है उसको ध्यान नहीं, और के चक्कर में अपना जीवन खराब करते हैं लोग। वो अपने संबंधों को खराब कर लेते हैं, वो अपने जो स्वास्थ्य है उसको खराब कर लेते हैं। गधे की तरह खटते रहते हैं भविष्य के सपने पूरा करने के लिए, और अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। जो संबंध हैं उसको खराब कर लेते हैं। बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति के साथ वो होते हैं और वहाँ कोई बातचीत नहीं, कोई वहाँ प्रेम नहीं, ये आपको दिखाई देगा। कोई एक दूसरे को समय नहीं दे रहा है, कोई उन रिश्ते के महत्व नहीं समझ रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि निश्चित ही भविष्य सामने है, भविष्य के लिए जी रहे हैं लोग। तो ये बंद कीजिए। और आपने देखा होगा कि आदमी के बीच जो कटुता है, जो द्वेष है, उसका कारण कहीं ना कहीं अतीत है। वर्तमान में जो आदमी रहता है ना, उसे उतना मतलब नहीं रहता कि पीछे मेरे साथ क्या हुआ। कोई व्यक्ति कुछ बोल दिया तो भैया मैं उसी को लेकर ढो रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। जो वर्तमान में व्यक्ति रहता है वो जैसे अतीत की बातें उसको झाड़ देता है, जैसे धूल होती है ना, उस वैसे प्रकार से झाड़ देता है। तो वैसा आपको बनना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप वर्तमान में जियोगे, वर्तमान की कीमत को समझोगे। तीसरी बात दोस्तों, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है, इस बात को समझिए कि हम क्यों अतीत और वर्तमान भविष्य में जीते हैं। हम क्यों वर्तमान में नहीं जीते? क्योंकि जो हम हैं भीतर से, जो हमारा मैं है, वो बना ही है अतीत से और भविष्य से। बिल्कुल, जो हमारा मैं है ना, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो वर्तमान का है। जो आपकी जाति है, जो आपके धर्म है, जो आपकी पहनने का ढंग है, संस्कृति है, जो आपका मान्यता है, धारणा है, क्या है? दूसरों ने दिया आपको, और दूसरे कहाँ से देंगे? पीछे से देंगे उठा के। वो वर्तमान थोड़े है। अगर गहराई से कोई प्रश्न करे अपने आप पर, भीतर जाके देखे, तो देखेगा कि कुछ नहीं है, वो आवरण है एक, जो कि पीछे से मिला हुआ है, जो लोगों ने पकड़ा दिया। और उस आवरण के चक्कर में आप वहीं बन बैठते हैं। अब जब वहीं बने बैठे हैं ना, तो इसका एक गलत पहलू है, बुरा पहलू है, ये है कि वहीं ये हमेशा उसी में रखेगा आपको। भाई जो जिससे बना होगा वो उसी तरफ आकर्षित होगा। अब जो अहंकार है, जो मैं है, वो अतीत से बना है, तो भी अहंकार मैं अतीत में डूबा रहेगा, वो भविष्य की कल्पना संजोता रहेगा। भविष्य को हटा दें, अगर आपके जीवन से हटा दें कि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि जीवन में करूं क्या। जो आप भागे जा रहे हैं रात दिन, जिन बुनियाद पे, जिन मापदंडों पे, उनमें से हटा दें कि नहीं भाई, आपको कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई कार खरीदना नहीं है, आपको कोई बड़े पद पे नहीं पहुंचना है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाना है, ये नहीं खरीदना है, कोई भविष्य नहीं है आपका। बताइए आपको उस दिन कैसा लगेगा? क्या आप जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आपको फिर जीवन नीरस हो जाएगा। तो जो भी है आपके भीतर मैं, वो अतीत से मिलके बना है और वो भविष्य के लिए बना है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि इसे हम हटाएं अपने भीतर से, इसकी सच्चाई को जानें कि ये हमारे जीवन का बाधा है, और इस मैं के कारण ही समाज में तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हर कोई अपने आप को छोटा मान के बैठा है, हीन मानता है, और वो भविष्य के लिए दौड़ता रहता है। वो वर्तमान को देखता ही नहीं कि वर्तमान में उसके पास क्या है, जबकि वर्तमान में अगर कोई देखे तो बहुत पर्याप्त है उसके पास, जो चीज़ें हैं उसके पास बहुत पर्याप्त है। देखेंगे आपकी जो भविष्य में जीते हैं,
उनके पास अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो उस पर नहीं ध्यान देते। जो कि उनसे जो पीछे है, जिसका स्वास्थ्य खराब, वो सोचता है कि भाई मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य हो जाए। माने जो व्यक्ति के पास होता है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता। जो नहीं होता है, मान लीजिए किसी का रूप सुंदर नहीं है या गोराई नहीं है, तो उस पर ध्यान है उसका कि भाई मैं भी गोरा रहता तो कितना अच्छा होता। या जिसके पास कम पैसे हैं तो सोचता है मेरे पास बहुत पैसे होते तो कितना अच्छा होता। तो हर कोई ऐसा ही जी रहा है जीवन को, बस भविष्य भविष्य भविष्य, बस अतीत की बातें अतीत की बातें अतीत की बातें। तो इस प्रकार अतीत के बोझ को उतारना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई जो आप बने बैठे हो वहीं कहीं ना कहीं बाधा है वर्तमान में जीने का। तो पहले आत्मज्ञान के जरिए, अध्यात्म के जरिए उसे अपने भीतर से हटाना पड़ेगा। जो मैं रात दिन कर रहा है आपके भीतर, वही बाधा है। उसके कारण ही आपके जीवन में न प्रेम है, न मस्ती है, न आनंद है, न आप वर्तमान क्षणों का आनंद ले पाते हो, बस उसी के कारण। क्योंकि ये आपको या तो भविष्य में रखता है या अतीत में रखता है। तो इस बात को समझें दोस्तों। निश्चित ही वर्तमान बहुत ज़रूरी है, वर्तमान में जीना, क्योंकि यही बुनियाद है, चाहे अतीत हो चाहे भविष्य हो। तो मैं समझता हूँ कि आप बात को समझ रहे होंगे कि क्या बाधा है वर्तमान में जीने के लिए। वो बाधा है तुलना, वो बाधा है वर्तमान के महत्व को न समझना, वो बाधा है अतीत को ही ढोते रहना, वो बाधा है सपनों में जीना, अहंकार बन के जीना। सबसे बड़ी बात अहंकार या मैं बन के जीना। तो इन बाधाओं को हटाएंगे, निश्चित ही आप वर्तमान में जीने लगेंगे और देखेंगे कि फिर कितना जीवन खूबसूरत है, बिल्कुल दिखाई देगा। तो ये करें।